हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे बैच एसएससी स्टेनोग्राफर और एसएससी एमटीएस रिवीजन बैच के तौर पे हैं। तो आइए सेशन को चालू करते हैं। आज जियोग्राफी क्लास पहली है और आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी एक परिचय। पृथ्वी से रिलेटेड एक छोटे मोटे प्रश्न जो आपसे पूछे जाते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर। ठीक है, आपको याद सब कुछ रखना है क्योंकि आजकल एसएससी ने कोई बाउंडेशन नहीं है। वह आपसे डिजिट भी पूछ सकता है, आपसे एक फिक्स वैल्यू भी पूछ सकता है, आपसे अप्रोक्स भी पूछ सकता है। तो आपको एक बार रिवीजन में आप जब भी पढ़ें तो रीडिंग में दिमाग में रखें कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। तो 12,756, 12,714 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है। ऐसे भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि आप वो आपके यहाँ से उसने क्या है, 3 सवाल पूछ लिए। 3 सवाल आपसे कैसे पूछ लिया बताइए। देखो, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है, तो आपको यहाँ पे पृथ्वी का विषुवतीय व्यास भी याद होना चाहिए, ध्रुवीय व्यास भी याद होना चाहिए। जब जहाँ पे आप उनका डिफरेंस निकाल पाएंगे तो आप यहाँ से आपसे 3 सवाल पूछ सकता है। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से 42 किलोमीटर कम है। कितना कम है? 42 किलोमीटर कम है। तो देखो, अभी तक हमारे 3 सवाल पढ़े। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756। फिर अपन ने पढ़ा पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 42 किलोमीटर। तीनों सवाल क्लियर हो चुके हैं। आइए बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है। एग्जाम तक अपन सारी चीजें कवर कर चुके होंगे तो आपका रिवीजन और बिल्कुल जैसे स्टेनो में 50 नंबर का आता है, 50 सवाल आएंगे, अप्रोक्स करेंगे। देखो क्या होता है, अगर आपके जैसे आपको वोकैब सेशन में दिक्कत आ रही है तो आप उसको पोर्शन को यहाँ क्लियर कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो ये कुछ बातें रहती है जो आपको आगे आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे समझ में आती जाएगी। पृथ्वी पर जल का भाग है। पृथ्वी पर जल का 71% पार्ट है। कितना है? 71% पार्ट है। ठीक है, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो पृथ्वी पर जल अपन ने बता दिया 71% है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। दिन रात का होना, दिन रात किसके कारण होते हैं? पूछा गया सवाल है। दिन रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। ठीक है, ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? पृथ्वी का परिक्रमण। पृथ्वी का परिक्रमण। तो ये देखो, दिन रात तो होते हैं घूर्णन के कारण और ऋतु परिवर्तन होते हैं परिक्रमण के कारण। तो आपको क्लास पढ़ाई गई थी विद डिटेल। परिक्रमण और परिभ्रमण दो शब्द होते हैं, परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों आपको विद डिफरेंस पढ़ा दिए गए थे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप देख लेना। डिफरेंस याद रखना, दिन रात तो होते हैं पृथ्वी के प्रति भ्रमण के कारण, परिभ्रमण के कारण। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैं डिफरेंस समझा देता हूँ, से कंफ्यूज ना हो। ये तो होते हैं परिभ्रमण के कारण और ये होते हैं परिक्रमण के कारण। तो डिफरेंस आपसे आप सवाल बोलते हो हम तो करके आए थे, गलत कैसे हुआ? गलत यहाँ होता है डिफरेंस समझ में नहीं आता है। और आजकल एसएससी आपसे क्या करता है? एसएससी आपसे चाहता है कि आप बिल्कुल डेप्थ तक जाके पढ़ें और मैं आपको वहां से सवाल उठा के लाऊंगा। ये सब एनसीईआरटी की लाइन है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर तक का सफर तय करती है। यहाँ तक के पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अगले बढ़ते हैं, आगे आइए। पृथ्वी अपनी धुरी पे झुकी है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ सकता है। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है काई में, क्रस्ट में। काई में पाया जाता है भू प्रॉपर्टी, क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। ठीक है, सबसे ऊपरी परत कौन सी है? क्रस्ट है या भू प्रॉपर्टी है? ठीक है, जब अपन पृथ्वी के भाग पढ़ते हैं उसमें अपन इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। पृथ्वी गोल है। पृथ्वी को गोल किसने कहा था? पाइथागोरस ने। किसने कहा था? पाइथागोरस ने। ठीक है, पृथ्वी की सतह के नीचे
द्रवीभूत शैल को क्या कहा जाता है, यह भी अपन पढ़ चुके हैं। क्रस्ट के नीचे क्या है, मैग्मा है। क्या है, मैग्मा। और मैग्मा क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, मेंटल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मेंटल में पाए जाते हैं। मेंटल में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं आगे। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी क्या कहलाता है, अपसोर कहलाता है। पहला सवाल तो देखो आपको यहाँ से क्लियर करना है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी क्या कहलाता है, अपसोर कहलाता है। क्या कहलाता है, अपसोर कहलाता है। एक बार ऐसा से नहीं, यही सवाल पूछ लिया, व्हाट इज अपसोर। अपसोर क्या है, तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम डिस्टेंस पे जब होगा, कब होगा, 4 जुलाई को होगा प्रतिवर्ष। ठीक है, उस दिन क्या कहलाता है, अपसोर कहलाता है। इसके नीचे एक और शब्द आ रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, उपसोर। क्या बोलेंगे, उपसोर। उपसोर क्या होता है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निम्नतम दूरी क्या कहलाती है, उपसोर कहलाती है। और यह कब होती है, 3 जनवरी को होती है। कब होती है, 3 जनवरी को होती है। एक एक चीज, एक एक बात आपको पढ़ाई जा रही है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। नेगेटिव कमेंट से बचें। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, उन पे आप छोड़े। अपना संबंध पढ़ने और पढ़ाने का रहना चाहिए, उन बातों पे आप ना ध्यान दे के आइए। उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, एपसाइड रेखा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, एक बार एसएससी ने आपको ये बोल सकता है व्हाट इज एपसाइड रेखा, तो आप बताएंगे उपसौर रेखाएं और अपसौरिक रेखाओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मिलाने वाली। ऐसी कोई रेखा तो जोड़ती नहीं है, लेकिन अपने वाली काल्पनिक रेखा, उसको क्या कहा, एपसाइड रेखा कहा। ठीक है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान फ्रेजल 8। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है, अंटार्कटिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है सियाल, सीमा और क्रोड से। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे, सियाल, सीमा और क्रोड से। इसको विद डिटेल में अभी आपको थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा टॉपिक है। लेकिन आप यहाँ से याद रखना, पृथ्वी की आंतरिक सीमा सियाल, सीमा और क्रोड से मिलकर बनी है। पृथ्वी की सबसे निचली परत कौन सी है, सबसे ऊपर क्रस्ट आता है, फिर मेंटल, फिर आता है क्रोड। ठीक है, और नीफे के बोलते हैं इसको, यह निकेल और लोहे से मिलकर बनी है, तो NiFe इंग्लिश में क्या बोलते हैं, निफे। ठीक है, तो ये देखो वही अगला सवाल आ गया, क्रोड बना है लोहा तथा निकिल से, Na+Fe। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आइए, सियाल बना है, सियाल से अपन कैसे बताते हैं, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सियाल। समझ चुके हैं आप, रटना बिल्कुल नहीं है। सीमा SI, तो यहाँ से सिलिकॉन, M से मैग्नीशियम, तो इसको आप Mg पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे कैसे, सीमा। ठीक है, तो हिंदी में C से सिलिकॉन और मैं से मैग्नीशियम, दोनों बातें क्लियर हो चुकी है। पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व किसे कहा जाता है, ज्वालामुखी को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व ज्वालामुखी को कहा जाता है। तो देखो, यह है आज के हमारे 24 सवाल थे। कल अपन इससे आगे क्लियर करेंगे, रोज के अपन 25 सवाल ही पढ़ेंगे। तो आज हमारा पहला दिन था जियोग्राफी की क्लास का। ऐसे आप चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक आप करिए। चैनल पे आप नए हैं तो बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर देवे और पढ़ते रहिए, ऐसे प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।